दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 3 श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन। श्री शुकदेव ने आगे कहा, अब वह परम शुभ समय आया जो सभी आशीर्वादों से पूर्ण था, जब विष्णुपुत्र ब्रह्मा जी के आधिपत्य में रोहिणी नक्षत्र उदय हुआ और सभी नक्षत्र जैसे अश्विनी आदि ग्रह और तारे शांतिपूर्ण रूप धारण कर रहे थे। श्रावण मास में वर्षा ऋतु जारी रहने पर भी समस्त दिशाएं स्वच्छ और शुभ हो गईं। आकाश असंख्य तारा समूहों से प्रकाशित हो उठा। नगरों, ग्रामों, ग्वालों की बस्तियों और खानों सहित पृथ्वी मंगलमय उत्सवों में रम गई। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, सरोवरों में कमल खिलने लगे, पुष्पों से लदे वन वृक्षों की पंक्तियां मधुर गुंजन करती हुई मधुमक्खियों के झुंड और पक्षियों के कलरव से गूंजने लगी। मधुर सुगंध बिखेरती हुई शुद्ध शीतल वायु बहने लगी, जिससे स्पर्श पाकर आनंदित हो उठे द्विजों के घरों में रखी हुई पवित्र अग्नियां स्वतः प्रज्वलित हो उठी। कंस आदि दैत्यों को छोड़कर सभी प्राणियों तथा देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। जब अजन्मा भगवान विष्णु अवतार लेने वाले थे, तब देवलोक में नगाड़े बजने लगे। उस समय किन्नर और गंधर्व लोग जोर जोर से गाने लगे, सिद्ध और चारण स्तुति गाने लगे। विद्याधर वंश की स्त्रियां दिव्य युवतियों के साथ नृत्य करने लगी। देवता और ऋषिगण हर्ष से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। समुद्र के गर्जन के साथ बादलों ने धीमी गड़गड़ाहट की ध्वनि की। मध्य रात्रि के समय जब लोगों को कष्ट देने वाला अंधकार घना हो रहा था, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु ने देवी के समान देवकी के द्वारा पूर्व दिशा में उदय हो रहे पूर्ण चंद्रमा के समान अपना पूर्ण दिव्य रूप प्रकट किया। वसुदेव ने कमल के समान नेत्रों वाले, चार भुजाओं से युक्त, शंख धारण किए हुए, गदा और चक्र और कमल उठाए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि लटकती हुई, सुशोभित पीले रेशमी वस्त्र पहने, वर्षा करने वाले मेघ के समान मनोहर वर्ण वाले, मुकुट की चमक से भीगे हुए घने केश, अमूल्य वैदूर्य रत्नों से जड़ित कुंडल, उत्तम तथा मूल्यवान ऋजु, बाजूबंद, कंगन और अन्य आभूषणों से शोभायमान उस बालक को देखा। विस्मय से भरी हुई आंखों से वसुदेव ने भगवान हरि को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेते देखा। कृष्ण के अवतार के उस सुखद और शुभ अवसर पर उनका मन आनंद से भ्रमित हो गया और वे वसुदेव प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान में दे दी। हे भारतवंशी, जब उन्होंने देखा कि जो बालक अपने तेज से शयन कक्ष को प्रकाशित कर रहा था वह भगवान विष्णु ही है, तो शुद्ध हृदय वाले परम पुरुष वसुदेव भगवान विष्णु के पराक्रम को जानकर उनका भय पूरी तरह समाप्त हो गया और वे हाथ जोड़कर तथा शरीर को नम्रता से झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। पहले भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। वसुदेव ने कहा, मैं कितना धन्य हूँ कि मैंने आपको प्रत्यक्ष देखा है। आप परम पुरुष हैं, प्रकृति से परे और उससे भिन्न, पूर्ण ज्ञान और परमानंद के अवतार हैं और आंतरिक नियंत्रक के रूप में सभी मन और बुद्धि के साक्षी हैं। वास्तव में आपने कभी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि आप वास्तव में उसी परम प्रकृति के हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित है। सृष्टि के आरंभ में अपनी माया नामक सृजनात्मक शक्ति के द्वारा 3 गुणों से युक्त इस ब्रह्मांड को विकसित करने के बाद आपने वास्तव में इसमें प्रवेश नहीं किया, क्योंकि भगवान अनंत हैं और ब्रह्मांड सीमित है। हालांकि यह माना जाता है कि आपने इसमें प्रवेश किया है, एक पुरुष और सर्वव्यापी आंतरिक नियंत्रक के रूप में। जिस प्रकार ये अपरिवर्तित मूल तत्व जैसे महत अहंकार सृष्टि के आरंभ में विद्यमान रहते हैं तथा भिन्न भिन्न गुणों और शक्तियों से युक्त होने पर भी सृष्टि करने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार ये अपने विकासों के साथ संयोग करके ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। वे अपने 16 क्रम विकासों के साथ मिलकर संश्लेषित होकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं और उसमें प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु सृष्टि के पूर्व उसके कारण के रूप में विद्यमान होने के कारण उनका बाद में प्रविष्ट होना असंभव है। इसी प्रकार भगवान देवकी से पहले भी विद्यमान थे, अतः उनका गर्भ में प्रविष्ट होना असत्य है। इस प्रकार यद्यपि तुम्हारा पूज्य आत्मा उन विषयों के साथ विद्यमान है जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय हैं, जिसका वास्तविक स्वरूप इंद्रिय विषयों के बोध से अनुमान योग्य है, तथापि तुम उन विषयों के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जाते, क्योंकि इंद्रियां केवल अपने विशिष्ट विषयों का ही बोध कर सकती हैं और ईश्वर ऐसा विषय नहीं है। क्योंकि तुम असंयमित और सर्वव्यापी होने के कारण भीतर या बाहर होने का भेद तुम्हारे लिए अप्रासंगिक है। तुम ही सब कुछ हो और सब में निवास करने वाली आत्मा हो, स्वयंभू वास्तविक सार हो। इसलिए देवकी के गर्भ में तुम्हारा प्रवेश वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति अपने द्वारा या आत्मा द्वारा देखे जाने वाले विषयों के मामले में आत्मा से अलग वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व को मानता है, वह ज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि जब इन वस्तुओं अर्थात संसार की जांच की जाती है, तो वे शाब्दिक प्रकृति के और मूलतः अवास्तविक पाए जाते हैं।
जो व्यक्ति अवास्तविकता को एक अलग वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, वह निश्चित रूप से मूर्ख है। हे सर्वव्यापी प्रभु, वे कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार आपसे ही होते हैं, जो सभी गुणों से ऊपर हैं, इसलिए निष्काम और कोई कर्म न करने वाले हैं, तथा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चूंकि आप ब्रह्मा और परम शासक दोनों हैं, इसलिए परिवर्तनों से परे होने और ब्रह्मांड की रचना आदि में कोई विरोधाभास नहीं है। यद्यपि क्रियाकलाप गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी वे आपको ही गुण माने जाते हैं, अंततः आप पर ही निर्भर होते हैं। आप जो इस प्रकार के स्वभाव वाले हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित है, आप अपनी माया से इन लोकों की रचना के लिए रजोगुण से युक्त शुद्ध श्वेत वर्ण ब्रह्मा रूप को तथा ब्रह्मांड के संहार के लिए तामोगुण से युक्त श्याम वर्ण रुद्र रूप को धारण करते हैं। हे सर्वव्यापी प्रभु, सबके अधिपति, आपकी कितनी कृपा है कि यद्यपि आपका अवतार वास्तविक अर्थ में असंभव है, आपने इस संसार की रक्षा की इच्छा से मेरे घर में, यद्यपि वह कारागार है, अवतार लिया है। आप क्षत्रिय नाम से विचरण करने वाले लाखों असुर सरदारों के गिरोह का विनाश करेंगे। हे देवराज, हमारे घर में आपके जन्म की भविष्यवाणी सुनकर इस दुष्ट कंस ने आपके बड़े भाइयों को क्रूरतापूर्वक मार डाला है। अपने सेवकों की रिपोर्ट से आपके अवतार के बारे में जानकर वह अभी हथियार उठाकर यहाँ आक्रमण करेगा। श्री शुक ने कहा, अब ये देखकर कि उसका ये पुत्र परम पुरुष भगवान विष्णु के लक्षण धारण किए हुए है, देवकी, जो पहले कंस से भयभीत थी, प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने लगी और उससे प्रार्थना करने लगी। देवकी ने कहा, आपको कोई खतरा कैसे हो सकता है, जो वास्तव में भगवान विष्णु हैं, बुद्धि, इंद्रियों और अन्य मनोशारीरिक जीवों के समूह के प्रकाशक हैं, और जो वह अवर्णनीय वास्तविकता हैं, जिन्हें वेद अव्यक्त आदि कारण, परब्रह्म, सभी गुणों और परिवर्तनों से परे शुद्ध चेतना, निर्गुण और निष्क्रिय पूर्ण अस्तित्व घोषित करते हैं। जब दो पराधों की अवधि के अंत में जो ब्रह्मा के जीवन काल को समाप्त करता है, समय के वेग से ब्रह्मांड विलीन हो जाता है और सभी स्थूल तत्व महाभूत अपने आदि सूक्ष्म रूप में अर्थात अहंकार जो स्वयं महत्तत्व में लीन हो जाते हैं और महत्तत्व अव्यक्त प्रधान जो आप में लीन है में विलीन हो जाता है, तब केवल आप ही पीछे रह जाते हैं, ये जानते हुए कि आप में लीन प्रधान को पुनः जागृत किया जाना है, और इसलिए आपको अवशेष शेष या संपूर्ण अशेष के रूप में नामित किया जाता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह महान काल, जैसा कि ऊपर वर्णित है, जो एक निमेष आंख झपकने से शुरू होकर वर्षों के चक्र के माध्यम से द्विप्रार्थ ब्रह्मा के जीवन के अंत तक फैला हुआ है और जो ब्रह्मांड के चक्रीय क्रम को नियंत्रित करता है, वह आपकी अपनी क्रीड़ा है। हे प्रकृति के संचालक, मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूँ, आप जो सर्वोच्च शासक और सुरक्षा के धाम हैं। मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत होकर मृत्यु से बचने के लिए संसार भर में भटकता हुआ मनुष्य भय से मुक्त स्थान नहीं पा रहा है। आज अप्रत्याशित सौभाग्य से और आपकी कृपा से आपके चरण कमलों को प्राप्त करके वह शांति और सुरक्षा के साथ विश्राम कर रहा है। अब मृत्यु ही उससे दूर भाग रही है। आप जैसे स्वभाव वाले हैं, हम अपने भक्तों की रक्षा करें, जो उग्रसेन के भयानक पुत्र से भयभीत हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों सेवकों को भय से बचाने वाले हैं। आपका ये दिव्य रूप, जो ध्यान के योग्य है, मनुष्यों की स्थूल भौतिक आंखों के समक्ष प्रकट न हो। हे मधुसूदन, तुम मेरे द्वारा अपने जन्म के विषय में उस दुष्ट कंस को मत जानना। मैं स्वभाव से ही डरपोक हूँ, अतः तुम्हारे कारण मैं कंस से बहुत डरता हूँ। हे विश्वात्मा, आप शंख, चक्र, गदा और पद्म की उत्तम शोभा से युक्त 4 भुजाओं वाले इस अलौकिक रूप को धारण करें। हे प्रभु, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए हैं, वे प्रलय काल के अंत में मेरे गर्भ में अवस्थित हो जाएं, ये तो मानव जगत की अद्भुत नकल है। प्रभु ने कहा, हे पतिव्रता स्त्री, पूर्वजन्म में स्वयंभू मनु के युग में तुम कृष्णी थी और तुम्हारे पति ये निष्पाप वसुदेव सुतपस नामक प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने आप दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो आपने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके कठोर तपस्या की। आपने वर्षा, तूफान, सूर्य की किरणें, हिमपात और गर्मी आदि ऋतुओं के सभी कष्टों को समय पर सहन करते हुए श्वास संयम द्वारा मन के मलों को पूरी तरह धो डाला। सूखे पत्तों और केवल हवा पर निर्भर रहते हुए तथा मुझसे अपने प्रिय पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर आप शांत मन से मुझे प्रसन्न करने के लिए कृतसंकल्प थे। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर तुम दोनों मुझ में मन लगाकर अत्यंत कठिन एवं कठोर तपस्या करते रहे। श्रद्धा, भक्ति और तप से हृदय में निरंतर चिंतन करने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा से मैंने इस रूप में तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट किया है। हे निष्पाप, जब मैंने
जो वरदाता हूँ, तुमसे वर मांगने को कहा, तब तुमने मुझसे मेरे समान पुत्र पाने का वर मांगा। यद्यपि तुम दोनों ने वैवाहिक तथा अन्य सामान्य विषय भोगों का स्वाद नहीं चखा था और तुम दोनों निसंतान थे, फिर भी तुमने संसार से मुक्ति की खोज नहीं की, क्योंकि तुम मेरी दिव्य माया से मोहित हो गए थे। जब मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो गया और तुमने मेरे जैसा पुत्र पाने का वरदान प्राप्त कर लिया तथा अपनी अभिलाषा पूरी कर ली, तो तुम विषय भोगों में लिप्त हो गई। ये जानकर कि इस संसार में स्वभाव की अच्छाई, उदारता तथा अन्य गुणों में मुझसे तुलनीय कोई नहीं है, मैंने स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्णगर्भ नाम से विख्यात हुआ। और आप दोनों से अदिति और कश्यप के रूप में मैं कश्यप की अदिति से उत्पन्न हुआ और छोटे कद के कारण उपेंद्र और वामन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इस तीसरे अवतार में भी मैं सचमुच आप दोनों, जो पूर्व अदिति तथा कश्यप हैं, के उसी रूप में जन्म ले रहा हूँ। इस प्रकार, हे धर्मप्रायण महिला, मेरा वचन पूरा हो गया। मैंने अपना ये रूप तुम्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए प्रकट किया है, अन्यथा मनुष्य रूप धारण करके मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान संभव नहीं है। अब तुम्हारी इच्छानुसार मैं शिशु मानव का रूप धारण करूंगा। मुझे निरंतर अपना पुत्र मानकर तथा परब्रह्म के रूप में मेरा चिंतन करते हुए तथा मुझसे प्रेमपूर्वक प्रेम करते हुए तुम दोनों मेरे संबंध में परम गति को प्राप्त होगे। वृंदावन संस्करण में कहा गया है, यदि तुम अब भी कंस से भयभीत हो तो मुझे शीघ्र ही गोकुल ले जाओ और मेरी माया को ले आओ जो यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई है। श्री शुक ने कहा। ऐसा कहकर हरि चुप हो गए। अपनी माया से भगवान तुरंत ही एक साधारण मानव शिशु बन गए और माता पिता आश्चर्य से देखते रह गए। तत्पश्चात जब शूरपुत्र वसुदेव भगवान के आदेशानुसार अपने पुत्र को साथ लेकर शयन कक्ष से बाहर जाने को उद्यत हुए, तो नंद की पत्नी से जन्मा योगमाया का जन्म हुआ, यद्यपि वह स्वयं जन्महीन थी। योग माया के कारण द्वारपालों की सारी चेतना और इंद्रियां चली गईं और नागरिक भी गहरी नींद में डूब गए। लोहे की जंजीरों और बोल्टों से बंद विशाल दरवाजों वाले महल के कारागार के सभी द्वार सूर्य के उदय होते ही कृष्ण को सिर पर उठाकर चलने वाले वसुदेव के आते ही स्वतः खुल गए, जैसे अंधकार छट जाता है। वर्षा का बादल हल्की गड़गड़ाहट के साथ बरस रहा था और शेष नाग अपने सिर पर छतरी की तरह फन फैलाकर वर्षा के पानी को रोक रहा था। जब वर्षा के देवता इंद्र निरंतर वर्षा कर रहे थे, तब भी यमुना नदी, जिसकी अधिष्ठात्री देवी यमुना थी, जो मृत्यु के देवता यम की छोटी बहन थी, तीव्र गति से बहने वाली बाढ़ के वेग से उठी लहरों से उत्पन्न झाग से ढंकी हुई थी और सैकड़ों भयंकर भंवरों से भरी हुई थी। फिर भी उसने वसुदेव और कृष्ण को मार्ग प्रदान किया, जैसे पहले समुद्र ने लक्ष्मीपति भगवान श्री राम को मार्ग प्रदान किया था। नंद के व्रज में पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि सभी ग्वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर लिटाकर उसकी पुत्री को लेकर वसुदेव अपने घर, अपने महल कारागार लौट आए। पुत्री को देवकी के पलंग पर लिटाकर वसुदेव ने अपने पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल ली और पहले की भांति वहीं खड़े रहे। नंद की पत्नी यशोदा को ये धुंधला धुंधला एहसास था कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, किंतु वह इतनी थकी हुई थी और उसकी स्मृति इतनी धुंधली थी कि वह बच्चे के लिंग का पता नहीं लगा सकी। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।